नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सैनी फ्री टेक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9783336669 है। लेट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट फर्स्ट। मैं जनरली पहले बताता हूँ स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये एक पेयर बन गया। क्या बन गया? पेयर बन गया। 4 आंसर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। क्या है? 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। जैसे मैंने ये बोल दिया 16 है। 16 किसका स्क्वायर है? किसके दो मल्टीपल पे आता है? 16 आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 हो गया। क्या हो गया? 16 हो गया। ये जनरली क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं। जनरली हमें 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद करने ही होते हैं, तो वो तो याद करने ही हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम इनके द्वारा क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। ठीक है, हमें क्या क्या याद रखना है? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0। ठीक है, कहने का मतलब लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, जिसको वंस डिजिट बोलते हैं। 1 2 नहीं है, इसमें 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है और 0 है। ठीक है, जिसकी लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 0 होगी वो तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और लास्ट डिजिट इसमें क्या है? 2, 2 3 4 आ गया, 5 है, इसमें 6 है, 7 और 8। ठीक है, जिसकी लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं है, सॉरी, जिसकी लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होती है उसका स्क्वायर नहीं होता। ये तो एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। जिसकी लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होती है उसका स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, एक ये जनरल है। उसके बाद में देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर निकालना क्या होता है? आसान होता है। इन नंबरों का स्क्वायर निकालना हम माइंड में निकाल लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2 जीरो आ जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 जीरो से 2 जीरो बन गए। ठीक है, ये हो जाएगा 400 से लेके 900, 900 से लेके 1600, 1600 से लेके 5 2500, 2500 से लेके 3600 और 3600 से लेके 4900। ठीक है, ऐसे चलती रहती है ये सीरीज। क्या? ऐसे चलती रहती है। ठीक है, इन नंबरों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया
361 क्या लिया, एक एग्जांपल ले लिया। ये किसका स्क्वायर है या नहीं है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। क्या है इसकी यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 आता है, हाँ है। और इसमें मीन्स जिसकी एंडिंग डिजिट 1 हो और 9 हो उसका ये स्क्वायर हो सकता है। जैसे 1 पहला नंबर है, दूसरा नंबर 9 है, तीसरा नंबर 11 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया, ऐसे ऐसे करके। जैसे देखो कि ये यूनिट डिजिट 1 है, उसके बाद में ये नंबर किस किस से डिविजिबल होगा, 1 से, 9 से, 11 से, 19 से, 21, 29, 31, 39 सो ऑन। अब देखो 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 11 जा 121, 19 जा उसका मतलब 19 जा कितने होते हैं, 361 होते हैं। कितने होते हैं, 361। हमें बाकी नंबर्स का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है कि हम निकाल के देख रहे हैं 14 का, फिर 16 का, फिर 71, नहीं। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। क्या करो, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। ठीक, जैसे मैंने लिखा, एक और नंबर लिख देता हूँ मैं 225। ठीक, 25 5 है, 5 कौन से नंबर के यूनिट डिजिट है, 5 की ही है। तो हमारे पास 5 नंबर आ जाएगा। पहला नंबर क्या होगा, 5 होगा, दूसरा 15 होगा, तीसरा 25 होगा, फिर 35 होगा, सो ऑन। तो 5 5 जा 25, 15 15 जा कितने होते हैं, 25, 225 होते हैं। क्या होते हैं, 225 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं कॉलम मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय कॉलम मेथड, यानी कॉलम मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। कॉलम मेथड में क्या लगाते हैं, हम आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी है, वो फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, क्या लेते हैं, 32 लिया। क्या लिया, पहला एग्जांपल 32 लिया। ठीक है, देन हम इसको ब्रेक करते हैं, 3 और 2, ये होता है a और ये होता है b। ठीक है, ये होता है a और ये होता है b। अब देखो पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से b स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, 2 जा 12 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये 4 का 4, ये 2 का 2, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले नंबर में, 9 और 1 10 हो गया, तो 1024 आएगा, 1024। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024। अब देखो इसको, ये तो हमने क्या किया, हम एक्सप्लेन करके बताया मैंने। अब देखो बड़ा नंबर लेता हूँ, 57 लिया मैंने। क्या लिया, 57 ले लिया, ये कर दिया, ये a है और ये b है। b का स्क्वायर मीन 7 7 जा 49, 9 कैरी 4। ठीक है, 2ab, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, और a का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 4 29। ये आंसर है 2909। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉलम मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मैं यही नंबर लेता हूँ 290 ले,
ये तो एक प्राइम नंबर था, मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ। स्क्वायर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में लिखा 3600, एग्जाम्पल लिया 3600। हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 3600 2 2 1 2 1 और 8 1 और 16 2 8 16 00 2 9 00 2 के डबल में 9 2 4 जाएगा 1 बचा 10 हो जाएगा 2 5 10 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 5 और 2 7 और 2 9 तो 3 7 जा 21 1 कैरी बच गया 1 और 5 15 3 5 जा 15 फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 5 5 जा 25 और 5 2 जा 5। ठीक है, अब स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? दो दो का पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो दो का पेयर बनाएंगे। सारे ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 1 2 तो दो दो का पेयर बनाते हैं। 2 2 का पेयर बनाए तो एक सिंगल 2 आ गया, देन 2 2 का पेयर बनाए तो सिंगल 2 आ गया, देन 2 2 का पेयर बनाए तो सिंगल 3 आ गया, 2 2 का पेयर बनाए तो सिंगल 5 आ गया। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 16। क्या आंसर आ गया? ये 60 किसका 60 का स्क्वायर क्या है? 3600। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। यही नंबर था, ये नंबर किसके बीच में आता है? किसके लिए? 50 और 60 के बीच में आता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है और एक जीरो तो दो जीरो जाएंगे, तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आ गया 3600 हो गया। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।